हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कमावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, लास्ट टाइम अपन ने हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक अपन ने चालू किया था। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे जो बेस है हाइट एंड डिस्टेंस, वो अपन ने चालू किया था। उस पर कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे। उसके बाद कुछ नेक्स्ट लेवल की जो टाइप्स है उस पर आज अपन चलेंगे। उस टाइप का पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो, क्वेश्चन है अपने पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो, ये बिल्डिंग है अपने पास, ए बी अपने पास क्या थी, बिल्डिंग थी। और बिल्डिंग के लिए एंगल कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था। फिर बाद में बात करते हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन है मतलब नीचे की तरफ एंगल बनेगा, मैंने पहले भी बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इस बिल्डिंग के फुट से जो टावर का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। और दूसरी चीज अपने को क्या दी हुई है, टावर की हाइट दी हुई है। हाइट कितनी दी हुई है, 50 मीटर की अपने को हाइट दी हुई है। और क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस ए बी की वैल्यू अपने को पूछी गई है। तो अपन ने डायग्राम बनाया कि दो दो बिल्डिंग थी, मतलब एक बिल्डिंग थी और दूसरा क्या था, टावर था, अपने सामने आमने सामने था। ठीक है, अब बिल्डिंग के तो फुट से जो टावर का जो एलिवेशन ऑफ एंगल है वो उसने कितना बताया, 60 डिग्री का। और टावर के फुट से बिल्डिंग का जो एलिवेशन एंगल है वो उसने बताया 30 डिग्री का। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम हो गया। टावर की हाइट अपने को दी हुई है और अपने को किसकी हाइट पूछी है, बिल्डिंग की हाइट पूछी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग, सॉरी हाइट ऑफ बिल्डिंग, एंड सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। अच्छा, एंगल कितने कितने डिग्री का, देखो बिल्डिंग का एंगल तो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए डी बी तो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और दूसरा एंगल सी बी डी मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री। और दूसरी बात, मुझे टावर की हाइट दी हुई है, तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ टावर, ये अपने को कितनी दी हुई है, 50 मीटर की अपने को दी हुई है। इतना काम अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपने को क्या पूछा है कि आप बिल्डिंग की हाइट निकाल के बताओ। तो दो ट्रायंगल है अपने पास, दोनों ट्रायंगल बारी बारी से अपन लेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, तब अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस बिल्डिंग की हाइट अपने पास आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं। इन ट्रायंगल मैं बिल्डिंग वाला ट्रायंगल लेता हूं, तो कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो एक तो परपेंडिकुलर है, बिल्डिंग की हाइट को अपन ने क्या मान लिया, मान लो h मान लिया। बिल्डिंग की हाइट को अपन ने क्या मान लिया, h मान लिया। h मान लिया तो यहां लिख दो, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या दे दी, अब क्या मान लिया अपन ने, h मान ली। अब देखो यहां परपेंडिकुलर और बेस ही लगाना है, बेस को bd ही रख लेना, चेंज मत करना। ठीक है, बाद में अपन वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि देखो ए बी डी में भी bd बेस है और सी डी बी लेऊंगा तब भी bd बेस आएगा। ठीक है, तो bd दोनों सेम हो जाएगा, तो अपन वैल्यू वहां से पुट अप कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैंने ट्रायंगल ए बी डी लिया, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से मैं क्या लेता हूं, यहाँ पर tan थीटा लेंगे। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सिर्फ tan थीटा में आता है, तो क्या लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी डी। मेरे पास बेस कितना हो गया, बी डी हो गया। अब देखो थीटा कितना था बिल्डिंग के लिए, मेरे पास tan 30 था। ए बी की वैल्यू जो है मैंने h मान ली, कि जो बिल्डिंग की हाइट थी वो क्या मान ली मैंने, h मान ली। दूसरी बात, bd की वैल्यू bd ही रख लो, क्योंकि वैल्यू अपने पास बेस की वैल्यू नहीं है, तो नहीं है तो bd ही रख लो। tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3 इज इक्वल टू कितना आ गया, h अपॉन bd। अच्छा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h√3 की वैल्यू कितनी आ गई, bd आ गई। क्या, इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको और यहीं पे छोड़ दो। अब सेकंड ट्रायंगल लेते हैं। सेकंड ट्रायंगल कौन सा अपने पास, CDB। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल CDB मैंने लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां भी tan थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस ही लेना अपने को, बेस दोनों में सेम होगा तो वहां से वैल्यू सेम सेम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और टू से। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा CD और बेस कितना हो जाएगा BD। अब थीटा यहां पर कितना है, टावर की एंगल 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। CD अपने पास दिया हुआ है 50 और BD की वैल्यू मेरे पास नहीं है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 अपॉन BD। यहां से BD की वैल्यू कितनी आ गई, 50 अपॉन √3 आ गई, इक्वेशन 2। भाई BD की वैल्यू निकालूंगा तो √3 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है,
या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, BD इंटू √3 करोगे तो BD की वैल्यू निकालोगे तो √3 मल्टीप्लाई में सामने वाले के डिवाइड में आ जाएगा। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन √3। यहाँ मेरे पास BD की वैल्यू कितनी थी h√3 थी और यहाँ BD की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन √3। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज BD दोनों में सेम है तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं h√3 इज इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन √3। तो √3 जो मल्टीप्लाई में सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ गया 50 अपॉन √3 ऑलरेडी था, एक √3 और आ गया तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन 3 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट मेरे पास कितनी आ गई 50 अपॉन 3 मीटर। देखो ध्यान देना है बोर्ड पे अच्छे से, मैंने किस टाइप से इसको सोल्व किया है। क्वेश्चन अपने को दिया हुआ था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो टावर के फुट से बात करूंगा, बिल्डिंग का एंगल तो दिया हुआ है 30 डिग्री, और दूसरी बात इसने बोली कि जो टावर है, टावर का जो एंगल है वो बिल्डिंग के फुट से कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का। और तीसरी बात इसने मेरे को क्या बताई कि मैं आपको टावर की हाइट और दे देता हूं, 50 मीटर की मेरे को हाइट दे दी, और इसने मेरे को क्या बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट पूछ ली। टावर की हाइट दी हुई थी और बिल्डिंग की हाइट अपने को पूछ ली। निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक तो ABD और दूसरा बन जाएगा CDB। ABD की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर और बेस लेना है अपने को, क्योंकि बेस दोनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा। कॉमन आएगा तो दोनों की वैल्यू अपन इक्वल इक्वल कर लेंगे, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिया है, tan थीटा का यूज किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सब चीज आपको नोट करनी है कि AB इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग और CD अपन ने क्या मान ली, हाइट ऑफ टावर मान ली, और ADB 30 डिग्री दिया हुआ और CBD एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का दिया हुआ है। तीसरी बात, मुझे हाइट ऑफ टावर मेरे को दे रखी थी 50 मीटर की, तो और मैंने क्या मान लिया, जो बिल्डिंग की हाइट थी उसको h मान लिया। फिर अपन चलते हैं ट्रायंगल पे, तो पहले ट्रायंगल ABD लिया, tan थीटा लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD, tan 30 की वैल्यू 1/√3 पुट करी। अब देखो बिल्डिंग की हाइट मैंने h मान ली, नीचे बेस को BD को BD ही रखा क्योंकि दोनों वैल्यू अपन सेम कर लेंगे। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास h√3 इज इक्वल टू कितना आ गया BD, BD की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास h√3, यही मैंने इसको छोड़ दिया। आगे चला, दूसरा ट्रायंगल लिया CDB, वहां tan थीटा का यूज किया, tan 60 रखा क्योंकि टावर से एंगल कितने डिग्री का था 60 डिग्री का था। यहां पर मैंने परपेंडिकुलर 50 रखा और बेस BD रखा। अब देखो tan 60 की वैल्यू √3 हो गई, यहाँ वैल्यू 50 और ये BD की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ गई 50/√3, ये मेरे पास आ गई। पहले वाली भी BD की वैल्यू थी, फर्स्ट और सेकंड से BD दोनों में सेम है तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, h√3 इज इक्वल टू कितना रख दिया 50 अपॉन √3 रख दिया। यहां से √3 सामने वाले के डिवाइड में चला गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। या तो आप h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर भी रख सकते हो, या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, 16/3 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। यहां तक भी छोड़ गया होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में यूनिट का ध्यान रखना है, मीटर में अपने को डिस्टेंस लगानी थी। ठीक है, तो हाइट अपने पास आ गई, कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग से करोगे हो जाएगा। अगर लैंग्वेज आपको परफेक्ट पता चल गई किस टाइप से करनी है तो कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम नहीं है आपके पास, आज 1 दिसंबर आपके पास हो गया और बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर अभी से तैयारी करने में जुट जाओ तब तो आप निकल जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वरना तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो क्वेश्चन है अपने पास, अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द ट्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर बिहाइंड द पॉइंट ऑन द सेम बैंक। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ ट्री। तो देखो सबसे पहले अपना जो डायग्राम था वो सेम वैसा का वैसा ही अपने को बनाना है जैसा अपन लेके चल रहे थे, ABC। अच्छा, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, सबसे पहले बोला उसने कि ए ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक ट्री है जो अपने पास BC जो ट्री है ये वर्टिकली है, ठीक है, ऑन द रिवर, एक पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द ट्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री। कब, फ्रॉम ए पॉइंट, पहले क्या था, एंगल 60 डिग्री का था। ठीक है, पहले जब एंगल 60 डिग्री का था तब मुझे इसकी डिस्टेंस नहीं पता थी, लेकिन एक जो पॉइंट था अपना ए, उस पॉइंट पे इसने क्या बोला आगे कि फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर बिहाइंड द पॉइंट ऑन द सेम बैंक ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री। मतलब यहां जब ये 30 डिग्री था तब इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 20 मीटर की डिस्टेंस इसकी थी। इसके बाद जब ये एंगल 60 डिग्री का हो गया तब अपने को ये एंगल नहीं, तब अपने को ये डिस्टेंस नहीं पता कि डिस्टेंस कितनी थी। तो डिस्टेंस अपन ने क्या मान ली, x मान ली। और हाइट ऑफ ट्री अपने को निकालनी है, तो हाइट ऑफ ट्री अपने पास नहीं है तो मैंने जब क्या कहा था आपको, हाइट ऑफ ट्री अगर नहीं है, हाइट नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे अपन, h मान लेंगे। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे।
सबसे पहले अपन वही चीज सेम लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ ट्री, तो अपन ने क्या मान ली, हाइट ऑफ ट्री क्या मानी अपन ने, एच। अच्छा, और ये अपने पॉइंट क्या दे दिया अपन ने, डी, तो बी डी की वैल्यू अपन ने लेट क्या कर ली, एक्स मान ली। एडी की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 20 मीटर की दी हुई है। एक एंगल थीटा तो अपने को दिया हुआ है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल दिया हुआ है थीटा कितना, 30 डिग्री का। ध्यान रखना, अब आप बोलोगे सर आपने 60 डिग्री को उस साइड क्यों नहीं बनाया, उसका रीजन है क्योंकि आप देखते हुए चलो ना, पहले 30 डिग्री थी, तब वो 20 मीटर थी हाइट, 20 मीटर डिस्टेंस थी उसकी। फिर जब वो 60 डिग्री हो गई तो अपने को डिस्टेंस नहीं पता, और ये कितना होता है, यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री है, तो कम से ज्यादा की तरफ ही तो बढ़ेगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि 90 फिर 30 फिर 60 आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले एंगल 30 का, फिर 60 का, फिर 90 का, ऐसे ही बढ़ता हुआ चलेगा। तो वैसे ही अपने को ध्यान रखना है। तो देखो अपने पास दो ट्रायंगल हो गए, अब पहले एक एक ट्रायंगल का क्वेश्चन था, अब एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल आ गए, दो ट्रायंगल आ गए। तो दोनों के लिए अपने को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, अपन ने मैंने ये एंगल 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लिया है। पहले मैंने क्या लिया है, एंगल 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लिया है। 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में मेरे पास क्या क्या है, एक तो अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर है, एक अपने पास क्या है, बेस है। तो देखो परपेंडिकुलर बेस मैं पहले भी बता रखा हूँ, टेन थीटा में ही मिलेगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास एच थी, जो अपन ने मानी थी हाइट उसकी। बेस अपन ने क्या माना था, इसका एक्स माना था। तो आगे चलते हैं, थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, एच अपॉन एक्स हो गया। और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3 होती है, तो √3 की वैल्यू कितनी आ गई, एच अपॉन एक्स आ गई। अच्छा, यहां से एच की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, एक्स √3, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई पे, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ये हो गया काम, इतना काम करके छोड़ दो, अब आगे चलो। अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल मेरे पास क्या है, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल है। इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल सी बी ए लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ए बी सी ट्रायंगल भी मैं ले सकता हूं। तो नेक्स्ट ट्रायंगल में क्या लूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी की जब मैं बात करूंगा, ध्यान रखना यहां पर परपेंडिकुलर बेस ही है मेरे पास, लेकिन बेस कब बनेगा, x + 20 का बेस बनेगा, क्योंकि a से लेके b तक की वैल्यू क्या है, AD + BD, दोनों मिला के क्या बना रही है, यहाँ पर AB बना रही है। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो सेम है अपने पास h, लेकिन बेस कितना हो गया आपकी बात, x + 20, क्योंकि x और 20 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इसका बेस बना रहे हैं। थीटा अपने पास कितना है, tan 30 का है। tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन x + 20। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 की वैल्यू कितनी आ गई, h अपॉन x + 20 आ गई। कहां से, यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो h√3 की वैल्यू कितनी हो गई, x + 20 हो गई। अच्छा, अब आपको कुछ नहीं करना, h की वैल्यू अपने पास इक्वेशन फर्स्ट से क्या थी, x√3 थी, वो ये इक्वेशन सेकंड मानो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा मेरे पास, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, एच की जगह में क्या रख दूंगा, x√3 रख दूंगा। तो मैंने x√3 रखी, तो x√3 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, x + x√3 तो था ही, और √3 मेरे पास h√3 के साथ और था, तो मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, x + 20 आ गया। अच्छा, √3 इंटू 3 कितना हो गया, 3x। 3x की वैल्यू कितनी हो गई, x + 20। यहां से x को माइनस कर लो, 3x में से 3x - x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 3x - x कितना हो गया, 2x। 2x की वैल्यू 20 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20/2 कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। x की वैल्यू मेरे पास आ गई। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, अब h की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी, 10 वैल्यू आ गई थी। तो x की वैल्यू मैंने h इज इक्वल टू x√3 में पुट कर दी। तो यहाँ पुट करने के बाद मुझे क्या मिला, 10 × √3 मिला। 10 ऐसे की ऐसे, और √3 की वैल्यू रख दी मैंने 1.732। तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 17.32 मीटर। क्वेश्चन ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। A tree stands vertically on the bank of a river। एक यहाँ पर ए पॉइंट पे क्या है, कोई बैंक है, इसके वर्टिकली क्या है, एक ट्री है। ट्री की हाइट अपने को निकालनी है। अब हाइट अपने को निकालनी है, फिर इसने बोला कि दूसरा पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री। पहले जब 60 डिग्री था तब इसकी डिस्टेंस मुझे नहीं पता थी, तो मैंने उसको क्या मान लिया, एक्स। लेकिन 30 डिग्री के एंगल पे मुझे डिस्टेंस पता थी कि 20 मीटर इससे दूर है। अब मुझे एक तो हाइट चाहिए इसकी, और ये एक्स की लेंथ चाहिए मुझे, ये कितनी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए यहाँ पर, एक तो ट्रायंगल बन गया बी सी डी, और दूसरा ट्रायंगल बन गया ए बी सी।
जब मैं CBD ट्रायंगल लिया मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है, हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर और बेस है मेरे पास। परपेंडिकुलर की वैल्यू h हो गई, बेस की वैल्यू अपन ने x मानी थी, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, x√3 आ गई। अब आगे चलते हैं। अब मैंने ट्रायंगल लिया पूरा ABC का। यहाँ ट्रायंगल लेने के बाद मुझे ये बात पता चली कि मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। दूसरी बात, मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, h है, और बेस कितना हो जाएगा, आपकी बार x + 20 का बेस हो जाएगा। तो x + 20 मैंने यहाँ रखा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 रख दी, h/x + 20 आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई पे मुझे पता चला कि h√3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x + 20। अब यहाँ पर आप इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दो, h की वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, x√3 थी, तो मैंने कितना रख दिया, x√3 इंटू √3 जो क्वेश्चन में था, जो इक्वेशन में थी वो वैसा का वैसा, इज इक्वल टू x + 20 ऐसा कैसा, √3 इंटू √3 हो गया 3x, जिसकी वैल्यू x + 20। x को माइनस कर दिया तो 3x - x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 3x - x कितना हो गया, 2x। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इंप्लाइज कर दी, x की जगह 10 रख दिया, तो 10 √3, और √3 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में बोला था कि √3 की जगह आपको 1.732 पुट करना है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पर 10 इंटू 1.732 पुट किया, तो हाइट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 17.32 मीटर। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है आप लोग अभी भी बिल्कुल सक्रिय नहीं हुए अपनी पढ़ाई को लेके, एग्जाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, डेली कम से कम 3-4 घंटे का टाइम अपनी पढ़ाई को नहीं दे रहे हो, तो मेरी मानो तो आप पढ़ाई छोड़ दो, कोई काम धंधा कर लो घर का, क्योंकि अपने से पढ़ाई होगी नहीं। पढ़ाई नहीं होगी तो मार्क्स कम रह जाएंगे, फेल हो जाओगे, क्या मतलब है। घर वालों के पैसे वेस्ट कर रहे हो, घर वालों के पैसों की बत्ती लगा रहे हो, क्या मतलब है उससे। क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, मेरी गारंटी है। नहीं होगा तो मैं यहीं बैठा हूँ। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताओ कि सर आपको पढ़ाई हुई चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैं अच्छे से समझाया है आपको, सारी बातें बताई है, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, लैंग्वेज किस टाइप से समझनी है, क्वेश्चन किस टाइप से बनाना है, डायग्राम किस टाइप से बनाना है, सब चीज़ें मैंने आपको नोट करके बता दी। 2-2 बार 3-3 बार मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक टॉपिक हर एक लाइन पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो दो पोल्स है, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस अपने को दी हुई है 80 मीटर की। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दो एंगल्स अपने को दिए हुए हैं, एक 60 डिग्री का और दूसरा 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अपने को क्या निकालना है, इन पोल्स की हाइट निकालनी है। दोनों पोल्स की हाइट सेम ही है तो सेम ही आएगी। दूसरे अपने क्या निकालनी है, 60 डिग्री तक के की डिस्टेंस प्लस फिर 30 डिग्री तक की डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस भी अपने को अलग अलग फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन का डायग्राम अपन ने कुछ इस तरीके से बनाया कि दो पोल थे मेरे पास ए बी और सी डी। दो पोल थे मेरे पास, दोनों को आमने सामने रखा क्योंकि अपोजिट साइड थे। दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को दी हुई थी 80 मीटर की। अब एक बात बताओ, ये 60 डिग्री तक के लिए मैंने डिस्टेंस अगर x मान ली, तो O से लेकर C तक जो एंगल 30 डिग्री है, वहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल अगर 80 है, ये मैंने x मान ली, B से लेके O तक की, तो बची हुई कितनी होगी 80 - x। अगर 80 में से इस x को माइनस कर दूं तो ये लेके O से लेके C तक की डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना, बात समझ में आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करेंगे। सबसे पहले अपन सब कुछ जो अपने को दिया हुआ है वो अपन को लिखना है गिवन में कि क्या क्या दिया हुआ। देखो लेट द हाइट ऑफ पोल अपन ने क्या मान ली, हाइट ऑफ पोल कौन कौन से, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। ठीक है, अब दूसरी बात मेरे को क्या दिया हुआ था, बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई थी 80 मीटर, और लेट मैंने ओबी की वैल्यू अगर x मान ली तो ओसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 - x की। पूरे 80 में से अगर x को माइनस कर दूं तो o से लेके c तक की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब आगे बात करते हैं, एक एंगल मेरे को थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल मेरे को थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री का। दो ट्रायंगल है मेरे पास ABO और दूसरा ट्रायंगल है DCO। दोनों ट्रायंगल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से सोल्व करो और आंसर अपन निकाल लेंगे। तो देखो पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABO की बात करता हूं। तो परपेंडिकुलर और बेस मुझे दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो किसका फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू मेरे पास h है और बेस की वैल्यू मैंने क्या मान ली थी, x मान ली थी। इस ट्रायंगल के लिए थीटा कितना है 60 डिग्री का, तो मैं ये लिख सकता हूं कि tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। अच्छा ये बात हो गई, तो tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो h की वैल्यू कितनी आ गई, x√3। इक्वेशन फर्स्ट दे दो और यहीं छोड़ दो। अब सेकंड ट्रायंगल लो, ट्रायंगल DCO,
जिसमें परपेंडिकुलर तो एच ही है, लेकिन बेस कितना हो जाएगा इस बार 80 माइनस एक्स का बेस हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल DCO की बात की मैंने, तो वही tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो मेरे पास कितनी हो गई h, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई 80 माइनस एक्स। tan थीटा की वैल्यू, थीटा कितना था 30 का, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना आ गया h अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो गया h अपॉन 80 माइनस एक्स। अच्छा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो h√3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो h की वैल्यू यहाँ पे x√3 है और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी थी 80 माइनस एक्स अपॉन √3 थी। ठीक है, तो देखो h इज इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3। कंपेरिजन किया तो देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो x√3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 आ जाएगा। यहां से √3 को x√3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा √3 इंटू x√3 इज इक्वल टू कितना आ गया 80 माइनस एक्स आ गया। √3 इंटू √3 कितना हो गया 3x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 80 माइनस एक्स। माइनस एक्स को एक साइड कर लो x की तरफ, तो 3x प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 80, और 3x प्लस एक्स कितना हो गया 4x। दैट मींस मेरे पास 4x की वैल्यू कितनी हो गई 80। यहां से x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा 80 अपॉन 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अच्छा x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज कर दो तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x√3 थी तो x की जगह कितना रख दिया 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 मीटर। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन अपने को दिया हुआ था कि दो पोल थे, दोनों पोल की अपने को हाइट फाइंड करनी थी और दोनों पोल सेम हाइट के थे। दूसरी बात, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को 80 मीटर दी हुई थी और दो एंगल्स दिए हुए थे, एंगल 60 डिग्री का और दूसरा 30 डिग्री का। अच्छा मैंने 60 डिग्री तक के एंगल की जो लेंथ है वो मैंने मान ली थी पोल के सेंटर से x, और दूसरी कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि अगर टोटल 80 है 80 में से अगर x को माइनस कर दूंगा तो बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, दो ट्रायंगल है मेरे पास ABO और दूसरा ट्रायंगल है DCO। दोनों ट्रायंगल बारी बारी से लेंगे और वैल्यू सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिख रहे हैं, लेट द हाइट ऑफ पोल AB और CD की वैल्यू क्या मान ली अपन ने h मान ली। दूसरी बात, मेरे पास BC जो बीच की टोटल डिस्टेंस दी हुई थी वो दी हुई थी 80 मीटर की। तीसरी बात, OB इज इक्वल टू x माना तो OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर देखो दो एंगल दिए हुए थे 60 डिग्री और 30 डिग्री का। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया ABO की बात करी तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है h और बेस की वैल्यू कितनी है x। अच्छा tan थीटा कितना था इसमें ABO में 60 डिग्री का था, tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। h की वैल्यू फाइंड करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा x√3, ये अपने पास h की वैल्यू आ गई। यहीं छोड़ दो इसको, इक्वेशन फर्स्ट दे दो। सेकंड ट्रायंगल लो DCO की बात करूंगा, परपेंडिकुलर और बेस यहां दिया हुआ है तो यहां भी मैं किसका यूज करूंगा tan थीटा का यूज कर लूंगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई परपेंडिकुलर h और बेस कितना हो गया 80 माइनस x का बेस हो गया। अब देखो यहाँ पर थीटा था 30 डिग्री का, इज इक्वल टू कितना आ गया h अपॉन 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 इज इक्वल टू कितना आ गया h अपॉन 80 माइनस x। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h√3 इज इक्वल टू कितना आ गया 80 माइनस x आ गया। यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना हो गया 80 माइनस x अपॉन √3। दोनों में h की वैल्यू थी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे पता चला कि x√3 इज इक्वल टू कितना आ गया 80 माइनस x अपॉन √3 हो गया। दोनों की वैल्यू सेम सेम पुट कर ली, √3 को x√3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया √3 इंटू √3 कितना हो गया 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस x। माइनस x को इधर ले आया तो कितना हो गया प्लस x, तो 3x प्लस x की वैल्यू कितनी हो गई 80। 3x प्लस x कितना हो गया 4x, 4x की वैल्यू कितनी आ गई 80। यहां से x की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई 20 आ गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, h इज इक्वल टू कितना था x√3 था, x की जगह कितना पुट कर दिया 20, तो हाइट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20√3 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे समझ में आ जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे, लैंग्वेज पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन और डायग्राम दोनों सही बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है अपने पास, स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, ये 1.6 मीटर टॉल की एक स्टेच्यू है ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल। BC एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर ये 1.6 मीटर की स्टेच्यू लगी हुई है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू। अगर देखो एक पॉइंट, इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से स्टेच्यू तक का जो एंगल है वो अपने को दिया हुआ है टोटल 60 डिग्री का। लेकिन अगर उसी पॉइंट से मैं अगर पेडेस्टल तक की हाइट को देखता हूं तो एंगल कितने डिग्री का दे रखा है अपने को 45 डिग्री का। ठीक है, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का हो गया 45 डिग्री का। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द
हाइट ऑफ द पेडेस्टल, अपने को इस पेडेस्टल की हाइट पूछी है, दैट मींस अपने को इस बी से लेके सी तक की वैल्यू अपने को पूछी है। ए से लेके बी तक की पेडेस्टल के ऊपर जो स्टैचू थी उसकी हाइट तो अपने को दी हुई थी 1.6 मीटर। एक पॉइंट था इसी ग्राउंड पे, पॉइंट डी जो ऑब्जर्वर का पॉइंट है, यहां से जब मैं इस पूरी हाइट को देखता हूं, मतलब पेडेस्टल और जो स्टैचू है दोनों की हाइट मिला के जब मैं देखता हूं तब तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट से सिर्फ पेडेस्टल तक को देखता हूं तो एंगल बनता है 45 डिग्री का। तो आपको सिर्फ इस पेडेस्टल की हाइट निकाल के बतानी है कि पेडेस्टल की हाइट कितनी थी। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल मैंने कितनी मान ली, हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना हो गया मेरे पास, h मान लिया। ठीक है, दूसरी बात, स्टैचू की हाइट कितनी दी हुई थी, तो हाइट ऑफ स्टैचू कितना दिया हुआ था 1.6 मीटर का। दो एंगल दिए हुए थे, एक थीटा 60 डिग्री का, दूसरा थीटा दिया हुआ था 45 डिग्री का। दो ट्रायंगल है यहाँ मेरे पास, कौन कौन सा, एक तो ट्रायंगल पूरा ACD जिसमें एंगल है 60 डिग्री का, दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पेडेस्टल का BCD जिसमें एंगल है मेरे पास 45 डिग्री का। तो सबसे पहले मैं पेडेस्टल वाला एंगल ट्रायंगल लेता हूं, तो इन ट्रायंगल BCD की बात करूंगा। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस को CD रख लो क्योंकि दोनों में कॉमन बेस क्या है, CD है, तो CD रहने देना। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास h है और बेस की वैल्यू कितनी होगी, CD को CD ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना है मेरे पास 45, दैट मींस tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई, h अपॉन CD। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, h अपॉन CD। यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, h आ गई। इक्वेशन फर्स्ट दे दो, यहीं छोड़ दो। सेकंड ट्रायंगल में कौन सा लूंगा, ECD की बात करूंगा, तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर कितना बनेगा, AB प्लस BC मतलब 1.6 प्लस h, क्योंकि दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, तो दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया इन ट्रायंगल ECD की बात करता हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई मेरे पास AC और बेस की वैल्यू हो गई CD। थीटा है यहाँ मेरे पास कितना 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो देखो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया 1.6 प्लस h और बेस कितना हो गया, CD को CD रख लो। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन CD। यहाँ से CD की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, CD ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ गया 1.6 प्लस h अपॉन √3। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कर लो, दोनों की वैल्यू इक्वल इक्वल रख लो, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा, कितना मेरे पास h इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6 प्लस h अपॉन √3। √3 को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो h से, तो h √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 1.6 प्लस h। अच्छा, एक काम करो, h वाली जो टर्म है उनको एक साइड रख लो, मतलब प्लस का h इधर ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का h, तो क्या बन जाएगी टर्म h √3 माइनस h इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6। दोनों के पास से क्या कर लो, h कॉमन ले लो, तो कितना बन जाएगा √3 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1.6। यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, रेस्ट्रेशन कर देंगे, नीचे √3 माइनस 1 है तो माइनस की टर्म है, तो प्लस से ऊपर नीचे लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो y क्या कर देंगे यहाँ पे रेस्ट्रेशन कर देंगे, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, प्लस से इसलिए क्योंकि नीचे माइनस की टर्म थी। ठीक है, ऊपर तो मेरे पास क्या बन गया 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, और नीचे देखो सेम टर्म माइनस में है सेम टर्म प्लस में, दैट मींस a² माइनस b² की आइडेंटिटी यहाँ पर डबल लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ गई हाइट की वैल्यू 1.6 √3 प्लस 1। अच्छा, नीचे देखो √3 का स्क्वायर 3 और 3 में से 1 को माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 2। तो हाइट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 मीटर। यहीं पे आप इसको छोड़ दो, ये इसकी क्या आ गई पेडेस्टल की हाइट आ गई। देखो क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ था कि एक पेडेस्टल था, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू थी, स्टैचू की हाइट अपने को दी हुई थी 1.6 मीटर, इस पेडेस्टल की हाइट अपने को पूछी थी। एक ऑब्जर्वर था जहां से अगर मैं पूरी हाइट को देखता हूं तो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का। दूसरी बात, अगर मैं यहीं से अगर पेडेस्टल तक की हाइट को देखता हूं तो एंगल बनता है कितने डिग्री का 45 डिग्री का। यहां तक बनने के बाद देखो अपन ने सारी वैल्यू नोट कर ली पहले कि लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो मैंने क्या मान लिया h मान लिया, स्टैचू की हाइट दी हुई थी 1.6 मीटर। ठीक है, थीटा अपने को दिया 60 डिग्री का और थीटा दिया 45 डिग्री का। अब ट्रायंगल पहले मैं लेता हूं BCD पेडेस्टल वाला, फिर ट्रायंगल ले लेंगे ACD टोटल हाइट वाला। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो गया हाइट अपॉन CD, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट है और CD को CD रख लिया। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया h अपॉन CD, CD की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास h आ गई। इतनी बात हो गई। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC पूरा, AC पूरा किस किस से मिलके बना AB प्लस BC, मतलब 1.6
प्लस एच से मिलके बना हुआ है। नीचे CD को CD रख लो, ठीक है, 1060 की वैल्यू √3, तो यहां से देखो CD की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1.6 प्लस एच अपॉन √3। दोनों की मैं CD सेम सेम था फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, तो मैंने इनकी वैल्यू भी इक्वल इक्वल रख ली। दैट मींस h इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6 प्लस एच अपॉन √3। √3 को कर दो h से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया h √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। यहां से h वाली वैल्यू को पास पास रख लो, ठीक है, तो प्लस का h इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का h, तो h √3 माइनस h की वैल्यू कितनी आ गई 1.6। दोनों के पास से अपन ने क्या ले लिया h कॉमन ले लिया, h कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बन गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h की वैल्यू निकालूंगा जो मल्टीप्लाई में था सामने वाले के डिवाइड में, दैट मींस √3 माइनस 1 1.6 के नीचे आ जाएगा। यहां से आप कर दो रेशनल, नीचे माइनस की टर्म है, प्लस से ऊपर नीचे लेके मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर तो क्या बन गया 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, नीचे देखो सेम टर्म माइनस में है सेम टर्म प्लस में है, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो h जो हाइट है वो पेडिस्टल की हाइट कितनी आ गई अपने पास 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन सारे करते जाओ, 5 बार प्रैक्टिस करनी है तभी जाके सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। इतना काम करने के बाद अपन एक नेक्स्ट वीडियो और करेंगे जिसमें कुछ और मोस्ट टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज अपन कंप्लीट करेंगे, शीट कंप्लीट, नए चैप्टर पे अपन चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और काम करते रहो, ठीक है।